दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन आपको आपके हालातों पर जीना सिखा देगी। शर्त बस इतनी है कि यह कहानी आपको अंत तक सुननी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है मेरा, हर परेशानी मेरे साथ ही क्यों होती है, हर दुख मुझे ही आकर क्यों घेरता है। एक दिन इसी तरह वह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर बैठकर वह बाज अपने शिकार को खाने लग जाता है। वह परेशान व्यक्ति जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या मस्त जीवन जी रहा है। ना इसे खाने की चिंता, ना पीने और ना ही पहनने की चिंता। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है तो कभी उधर घूमता है। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, जीवन तो यह बाज जी रहा है। और फिर वह व्यक्ति आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, काश कोई मुझे बाज बना देता। तभी उसी रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस व्यक्ति को रोते हुए देखा तो वह उससे पूछने लगे, क्यों रो रहे हो? तो वह परेशान व्यक्ति कहता है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ और मैं एक बाज बनना चाहता हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ होती है। इस पर वह महात्मा उस परेशान व्यक्ति से कहते हैं कि एक बार फिर से सोच लो, यह जिंदगी जो तुमने पाई है यह बहुत ही अनमोल है। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम एक बाज बन जाओ तो हम तुम्हें बाज तो बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने तुम्हें बाज बना दिया तो फिर तुम हमेशा बाज ही रहोगे, तुम फिर से दोबारा इंसान नहीं बन सकते। तो वह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं कभी दोबारा नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी वह महात्मा कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वह इंसान एक बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता, 2-3 मिनट पंख मारता और उसके बाद पंख मारना बंद कर देता और हवा में तैरते हुए खुली वादियों का आनंद लेता। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर भी होना चाहिए जहाँ मैं रात को आराम कर सकूँ। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ी इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और वह रात में उसी में सो जाता है और सोचता है, सुबह उठकर शिकार करूंगा, खुली हवाओं में उड़ूंगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, हवाओं में उड़ता रहता है। ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं ज़मीन पर मुझे कोई शिकार नज़र आ जाए तो मैं तुरंत उसे दबोच लूँ और वहीं पर खा लूँ। लेकिन उसे कोई शिकार नहीं नज़र आता है। काफ़ी समय बीत जाता है। वह लगातार ऊंचाइयों से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। फिर पास में एक जंगल होता है, वह उसी जंगल में चला जाता है। वह उस जंगल में यह सोच कर जाता है कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ लग जाए। वह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन इस बीच उसे वहाँ कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो वह मायूस होकर अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब वह बाज उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल हुई अवस्था में होती है। वह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ खाने को तो मिला। वह अपने घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है, सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा।
जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है, सूरज की पहली किरण निकलती है, वह अपने शिकार की तलाश में अपने घोंसले से निकल पड़ता है और काफ़ी समय तक हवा में ही उड़ता रहता है। लेकिन आज फिर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। काफ़ी समय बीत जाने के बाद वह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नज़रों से शिकार ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी शिकार नहीं नज़र आता। फिर यह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है जहां उसने एक बीमार हुई चिड़िया को खाया था, लेकिन आज इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम हो जाती है। रात का समय नज़दीक आ जाता है तो वह निराश होकर अपने घोंसले की तरफ वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतज़ार कर रही हो, लेकिन हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती। आज उसे कोई भी बीमार चिड़िया नहीं मिलती। वह थक हार कर अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और वह घोंसले में पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा शिकार पकड़ूंगा और उससे आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को वह अपने घोंसले में आराम से सोता है। जब वह गहरी नींद में होता है तभी अचानक एक तूफान आ जाता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इस हवा से उसका घोंसला उड़ जाता है और साथ ही वह भी अपने घोंसले के साथ कहीं दूर जाकर गिरता है। वह जहाँ पर गिरता है वहाँ नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी हुई होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है पर वह किसी तरह से पेड़ों में छुपकर बड़ी मुश्किल से अपनी रात काटता है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेजी के साथ बहने लगते हैं। लेकिन यह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका पाँव बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से उसका पूरा पंजा लहूलुहान हो जाता है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि एक बाज का पंजा उसके शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से अपने शिकार को पकड़ता है, उसे दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा पूरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी मर रहा था। यह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता कि शायद फिर कोई बीमार चिड़िया मिल जाए, लेकिन कहाँ बार बार वह बीमार चिड़िया उसे मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है लेकिन फिर भूख के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है, और वह मुसीबत यह थी कि कौवों का एक झुंड मिलकर इसे बहुत परेशान करने लग जाता है। इसके ऊपर आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाता है। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी हो चुका है। अब वह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर कहीं बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है लेकिन वह कौवे फिर से उसके पीछे आ जाते हैं, तो यह उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वह कौवे इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते रहते हैं। दोस्तों, शायद आप जानते ही होंगे कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर बाज उनके साथ भी एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता है तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है और वह तेजी के साथ सीधा ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे एक निश्चित ऊंचाई के बाद नहीं उड़ पाते, जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो फिर कौवे वहां से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन बाज तो बादलों के ऊपर भी उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे ऊपर नहीं जा पाते और वह नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी कि वह बादलों के ऊपर उड़ पाए। या तो भूखा मर रहा था और साथ ही घायल भी था। यह थोड़ी दूर तक तो उड़ता लेकिन फिर जाकर दूसरी जगह पर बैठ जाता और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूखे और घायल हालात में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है और जैसे तैसे करके
तीसरा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन इस बीच उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। उसकी हालत और भी बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब वह बिल्कुल मृत्यु की कगार पर आ जाता है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती है। अब उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगता है। उसके पास में ही इंसानों का एक हॉस्पिटल होता है। वह जैसे तैसे करके उस हॉस्पिटल की छत पर आकर बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश मैं आज एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का इलाज इसी हॉस्पिटल में हो जाता और मैं किसी को बता देता कि मैं भूखा भी हूँ और साथ में परेशान भी हूँ, तो शायद आज मेरी कोई मदद कर देता। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ कह नहीं सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद भी नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और अपने हालातों में जीना सीखो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मंत्र सिखाकर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। बस हमें उसी हालात में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।